हेलो स्टूडेंट्स, मैं वंदना तिवारी हिंदी के ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आपके काव्य खंड के पहला चैप्टर सूरदास के पद से आज हम तीसरा और चौथा पद पढ़ेंगे। पार्ट 1 में पहला और दूसरा पद पढ़ा गया है, उसकी व्याख्या भी बताई गई है। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हो तो पार्ट 1 पहले देख लीजिएगा, क्योंकि पहला और दूसरे पद की व्याख्या पार्ट 1 में किया गया है। तीसरे और चौथे पद की व्याख्या पार्ट 2 में की जाएगी। देखिए, तीसरा पद है, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। हमारे हरि, हरि यहाँ श्री कृष्ण भगवान को कहा गया है और हमारे शब्द यहाँ गोपियाँ अपने लिए प्रयोग की हैं। गोपियाँ कह रही हैं कि हमारे हरि यानी हमारे श्री कृष्ण हारिल की लकड़ी। हारिल एक पक्षी होती है जो कि पीली टांगों वाली हरे रंग की कबूतर की जाति का एक पक्षी होता है, जिसे हारिल कहा जाता है। और वह अपने टांगों में हमेशा एक लकड़ी दबाए हुए होता है और किसी भी हाल में उस लकड़ी को वह हारिल पक्षी छोड़ती नहीं है उस लकड़ी को। तो यहाँ गोपियाँ अपने हरि को हारिल की लकड़ी बताए हैं, यानी जिस लकड़ी को हारिल पक्षी अपने पैरों में हमेशा दबाए रहती है, वह लकड़ी श्री कृष्ण को गोपियाँ बता रही हैं और स्वयं को हारिल पक्षी बता रही हैं। देखिए क्या कर रही हैं कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी। हमारे जो हरि हैं अर्थात श्री कृष्ण हैं, वह हारिल पक्षी की उस लकड़ी के समान है। जिस लकड़ी को हारिल पक्षी अपने पंजों से कभी अलग नहीं करती है, उस लकड़ी के समान है हमारे श्री कृष्ण भगवान। और हम हारिल पक्षी के समान हैं। जिस प्रकार वह दृढ़ता से लकड़ी को पकड़े हुए रहती है, उसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण को, दूसरी लाइन में आप देखेंगे, मन क्रम बचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। जिस प्रकार हारिल की पक्षी लकड़ी को मजबूती के साथ, दृढ़ता के साथ पकड़ती है, उसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण के प्रेम को, यानी हम हारिल पक्षी हैं और श्री कृष्ण का प्रेम वह लकड़ी है, कैसे पकड़े हुए हैं? मन क्रम वचन, मन से, कर्म से और वचन से, तीनों से। नंद नंदन, नंद नंद बाबा को कहा गया है और नंदन मतलब बेटा होता है। तो नंद के नंदन अर्थात भगवान श्री कृष्ण। नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी, यानी कि नंद के जो नंदन है श्री कृष्ण, उनको उर अपने हृदय में, उर का मतलब हृदय में, अपने हृदय में मन से, कर्म से और वचन से यह दृढ़ करी पकड़ी। दृढ़ मतलब होता है मजबूती के साथ, पकड़ी मतलब पकड़ना। हम भी श्री कृष्ण के प्रेम को उसी मजबूती के साथ पकड़े हुए हैं। जिस प्रकार हारिल की पक्षी लकड़ी को मजबूती के साथ अपने पंजों में पकड़ी रहती है, ठीक उसी प्रकार हम भी नंद के नंदन अर्थात श्री कृष्ण के प्रेम को अपने उर यानी हृदय में मन, क्रम और वचन से दृढ़ता के साथ यानी मजबूती के साथ पकड़े हुए हैं। हम कभी उसको छोड़ नहीं सकते हैं। जो वह योग का संदेश भेज रहे हैं कि हमारे प्रेम को छोड़कर और योग का संदेश अपना ले। योग का संदेश पार्ट 1 में समझाया गया है कि जो वह योग का संदेश भेज रहे हैं, तो हम उनके प्रेम को छोड़कर योग का संदेश कभी नहीं अपना सकते हैं, यह तो वह भूल ही जाएं। और हम उनके प्रेम को अपने हृदय में काफ़ी मजबूती के साथ पकड़े हुए हैं। तीसरी लाइन में कह रही हैं गोपियाँ कि जागत सोवत स्वप्न दिवस निशी, यानी हम जागते, सोवत मतलब सोते, स्वप्न यानी स्वप्न में, दिवस यानी दिन में और निशी मतलब रात में। हम तो जागते, सोते, स्वप्न में, दिन में, रात में कान्ह कान्ह जकरी, जकरी मतलब जपना, हम कान्हा कान्हा का ही माला जपते रहते हैं। हम कैसे उनके प्रेम को छोड़ पाएंगे? क्या गोपियाँ करी हैं कि जागते, सोते, स्वप्न में, दिन में, रात में हम कान्हा कान्हा का ही रट लगाए हुए हैं।
सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करुवी ककरी। और इस हाल में जबकि हम दिन रात श्री कृष्ण का माला जप रहे हैं, उस हाल में वह युग का संदेश भेज रहे हैं। और वह युग का संदेश तो ऐसे लग रहा है सुनते हुए, सुनत जोग लागत है ऐसो। जोग मतलब युग का संदेश। वह योग का संदेश सुनते हुए ऐसा लगता है ज्यों कड़वी ककड़ी, जिससे काफ़ी कड़वा, जो ककड़ी, कभी कभी खीरा या ककड़ी हम खाते हैं तो काफ़ी कड़वा लगता है मुंह में। तो गोपियाँ कह रही हैं कि जैसे कड़वी मतलब कड़वी और ककड़ी मतलब ककड़ी, जैसे एक कड़वी ककड़ी लगती है खाने में, वैसे ही योग का संदेश सुन करके कड़वा लग रहा है हम लोगों को। जैसे इस हाल में जब हम दिन रात कान्हा कान्हा का माला जप रहे हैं, उनके प्रेम को पकड़े हुए हैं मजबूती के साथ, उस हाल में वह योग का संदेश भेज रहे हैं। और योग का संदेश सुन करके उस हाल में हम लोग को कड़वी ककड़ी के समान प्रतीत हो रहा है। चौथे लाइन में कह रही हैं, सूतो व्याधि हमको ले आए। सूतो, सु मतलब यह, तो मतलब तो, व्याधि मतलब रोग, और हमको ले आए यानी गोपियां अपने लिए बात कर रही हैं। क्या गोपियां क्या कर रही हैं कि यह तो जो आप रोग ले आए हैं, सूतो व्याधि हमको ले आए, यानी हमारे लिए आप जो यह रोग लेके आए हैं, यह रोग कैसा रोग, योग रूपी रोग, जो योग का संदेश लेके आए हैं, उसी रोग के बारे में गोपियां बात कर रही हैं कि यह जो योग रूपी रोग लेके आए हैं आप हमारे लिए, यह एक ऐसा रोग है जो कभी भी हम देखी सुनी न करी। यह रोग ना कभी हम देखे हैं, ना कभी सुने हैं, और ना ही कभी व्यवहार में लाए हैं। करी का मतलब कभी नहीं किए हैं, उसको व्यवहार में कभी नहीं लाए हैं। नीचे कर रही हैं, यह तो सूर तिन्ही लय सौंपो, जिनके मन चकरी। गोपियां कह रही हैं यह तो मतलब यह बीमारी, योग रूपी बीमारी जो आप लाए हैं, तिन्ही तय लय सौंपो, आप उन्हें ही सौंप दीजिए। जो यह आप बीमारी लाए हैं हमारे लिए, तिन्ही लय सौंपो, आप उन्हीं को सौंप दीजिए, जिनके मन चक्री, जिनके मन चक्र के भांति घूमते रहते हैं, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। हमारा मन तो एक जगह स्थिर है, और कहाँ स्थिर है, कृष्ण के प्रेम में। दूसरी जगह हमारा मन नहीं जा सकता है। हम यह योग रूपी रोग नहीं धारण कर सकते हैं। यह योग रूपी रोग आप उनको ले जाके दे दीजिए, जिनके मन चक्री, जिनके मन चक्र के भांति घूमते रहते हैं। एक बार ऊपर से फिर से आप देख लीजिए। गोपियां कह रही हैं उद्धव से कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे हरि अर्थात जो श्री कृष्ण हैं, वह हारिल की उस लकड़ी के समान है, जिस लकड़ी को हारिल पक्षी काफ़ी मजबूती के साथ पकड़ती है। तो गोपियां हारिल अपने को बता रही हैं और हारिल की लकड़ी कृष्ण को बता रही हैं। तो कह रही हैं कि हमारे हरि तो हारिल की लकड़ी के समान है, और हम उनके प्रेम को अपने मन, कर्म और वचन से कृष्ण के प्रेम नंद नंदन, कृष्ण के प्रेम को अपने उदय में यानी हृदय में दृढ़ता के साथ पकड़े हुए हैं। जागते सोते, स्वप्न में, दिन में, रात में, हम तो केवल कान्हा कान्हा का ही माला जपते हैं। आप तो हमारे लिए ऐसा रोग लाए हैं, सुनत जोग लागत है ऐसो। आप जो हमारे लिए यह योग का संदेश लेके आए हैं, वह एक कड़वी ककड़ी के समान प्रतीत हो रही है। यह रोग ना हम कभी, जो आप यह रोग हमारे लिए लेके आए हैं, ना हम कभी देखे हैं, ना सुने हैं, और ना कभी व्यवहार में लाए हैं। और यह बीमारी जो लेके आए हैं, आप उनको ले जाके सौंप दीजिए, जिनके मन चक्र के भांति घूमते रहते हैं। हमारे मन तो स्थिर हैं, हम नहीं इसे ले पाएंगे। चौथा पद हम देख लेते हैं। गोपियां कह रही हैं कि हरि हैं राजनीति पढ़ी आए। हरि भगवान श्री कृष्ण के लिए कहा गया है। राजनीति का मतलब आप जानते हैं, राजनीति में क्या होता है कि हमारे मुंह पे हमारे वाली बात और आपके मुंह पे
आप वाली बात, इसको राजनीति कहा जाता है कि ये बहुत राजनीति करता है। तो गोपियां यहाँ कृष्ण को क्या कह रही हैं कि हरि हैं, राजनीति बढ़िया है। हमारे हरि अर्थात श्री कृष्ण जो हैं अब वह राजनीति पढ़ लिए हैं। गोपियां यहाँ ऐसा क्यों कह रही हैं? क्योंकि जब हम लोग के साथ थे कृष्ण तो प्रेम की बातें किया करते थे, और जब मथुरा चले गए हैं और उद्धव से उनकी मुलाकात हुई है तो योग की बातें करने लगे हैं। यानी हमारे मुंह पे हमारी वाली बात और उद्धव के मुंह पे उद्धव वाली बात। इसलिए यहाँ गोपियाँ श्री कृष्ण के लिए राजनीति शब्द का प्रयोग की हैं। क्या कह रही हैं कि हरि हैं, राजनीति पढ़ियाएं। हमारे श्री कृष्ण अब वहाँ जाके राजनीति पढ़ रहे हैं, यानी अब काफी चालाक हो गए हैं मथुरा जाके। समुझी बात कहत मधुकर कै, समाचार सब पाए। गोपियां कह रही हैं यहाँ उद्धव से, समुझी बात कहत मधुकर कै। मधुकर का मतलब तो भौरा होता है, लेकिन यहाँ मधुकर शब्द उद्धव के लिए गोपियां प्रयोग कर रही हैं। क्या कह रही हैं कि हे उद्धव, हे मधुकर, हे उद्धव, अब आपकी बात हमको समझ में आने लगा है। समुझ कहत बात कहत मधुकर कै, यानी उद्धव की बात अब हमको समझ में आने लगी है। समाचार सब पाए, जो आप समाचार लेके आए हैं हे उद्धव, आप जो यह समाचार लेके आए हैं उसको पाकर अब आपकी बात हम लोग को समझ में आने लगी है। एक अति चतुर हुते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाएं। हमारे हरि तो एक अति चतुर यानी अत्यंत चतुर हुते मतलब थे पहले ही, यानी पहले से ही। हमारे जो श्री कृष्ण थे एक तो पहले से ही काफी चालाक थे। एक अति चतुर हुते पहले ही, पहले से ही वो काफी चालाक थे। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाएं, अब तो वहाँ जाके और सारे ग्रंथ पढ़ लिए हैं। एक तो पहले ही यहाँ काफी चालाक थे, अब वहाँ जाके और भी सारे ग्रंथ पढ़ के काफी चालाक हो गए हैं। फिर नीचे कह रही हैं चौथे लाइन में, बढ़ी बुद्धि जान जो उनकी, जोग संदेश बढ़ाएं। बढ़ी बुद्धि यानी उनकी बढ़ी हुई बुद्धि का, जो काफी वहां जाके जो बुद्धिमान हो गए हैं उनके बुद्धिमानी का तो पता, जान यानी अनुमान या पता इसी बात से लगाया जा सकता है। गोपियां श्री कृष्ण को क्या कर रही हैं, काफी व्यंग कस रही हैं श्री कृष्ण के लिए। तो कह रही हैं कि एक तो हमारे श्री कृष्ण पहले से ही काफी चालाक थे, अब वहां जाके और सारे भी ग्रंथ पढ़ के काफी चालाक हो गए हैं। और उनकी चालाकी का यानी बढ़ी बुद्धि, उनकी बुद्धि जो काफी बढ़ गई है, जानी यानी उसका अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि जोग संदेश पठाएं। पठाएं मतलब होता है भेजना, और योग का संदेश मतलब आप समझ ही रहे हैं कि योग का संदेश यानी निराकार ब्रह्म को धारण करना और प्रेम को छोड़ देना। तो गोपियां कह रही हैं कि अब उनकी बढ़ी हुई बुद्धि का तो अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि वहां जाकर अब योग का संदेश भेज रहे हैं हम लोग के लिए। फिर गोपियां कह रही हैं कि उद्धव भले लोग आगे के मतलब पहले के, जो पहले के लोग थे ये उद्धव, वो भले यानी काफी भले थे, काफी अच्छे थे लोग। पहले के जो लोग होते थे ये उद्धव वो काफी अच्छे होते थे। क्यों अच्छे होते थे? पर हित डोलत धाये। पर मतलब दूसरा और हित मतलब किसी के हित के लिए, डोलत मतलब प्रयास करते थे और धाय मतलब दौड़ते थे। कि पहले के लोग जो थे ये उद्धव काफी अच्छे थे, कम से कम दूसरों के हित के लिए तो दौड़ते थे। पर हित यानी दूसरों के कल्याण के लिए डोलत धाय प्रयास करते रहते थे, दौड़ते रहते थे। पहले के लोग काफी अच्छे थे। अब अपने मन फिर पाहिए, चलत जो हुते चुराए। गोपियां कह रही हैं कि अब अपने मन फिर पाहिए, फिर मतलब दोबारा, कहता है आदमी कि फिर से पाएगा वो। अब अपने मन, अब हम लोग का मन अब दोबारा नहीं पाएंगे, फिर पाएंगे श्री कृष्ण। चलत जो हुते चुराए, चलते समय
जो चुरा लिए थे। हुते मतलब थे और चुराना मतलब चुरा लिए थे। चलते समय जो हम लोग का मन चुरा लिए थे, अब वो दोबारा पाएंगे हम लोग का मन। फिर कह रही हैं कि ते क्यों अनीति करे आपुन, जी और अनीति छुड़ाए। ते क्यों अनीति करे आपुन, जी और अनीति छुड़ाए। इसका आप नीचे से देख लीजिए। राजधर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। राजा का धर्म तो होता है, राजधर्म तो यह सूर। सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियां कह रही हैं कि राजा का धर्म तो यह होता है कि जो प्रजा न जाहि सताए, जो अपने प्रजा को सताए नहीं, अपने प्रजा की रक्षा करें। और यह कैसे राजा हैं? अब आप ऊपर का लाइन देखेंगे कि ते क्यों अनीति करें आपुन, यह तो अपने ही लोगों के साथ अनीति कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं। यह जो श्री कृष्ण है, मथुरा के राजा हो गए थे ना, तो वही गोपियां कह रही हैं कि यह कैसे राजा हैं? ते क्यों अनीति करें आपुन, आपुन मतलब हमारे साथ, और अनीति मतलब अन्याय। यह कैसे राजा हैं कि हम ही लोग के साथ, अपने प्रजा के साथ ही अन्याय कर रहे हैं। जी और अनीति छुड़ाएं। राजा का तो धर्म होता है कि और मतलब दूसरों के, अनीति मतलब अन्याय से, छुड़ाना मतलब बचाना। राजा का धर्म क्या होता है? दूसरों को अन्याय से छुड़ाना, बचाना। और यह कौन से राजा हैं कि जो हम ही लोग पे अन्याय कर रहे हैं? राजा का धर्म तो अपने प्रजा को बचाना होता है, न कि अपने प्रजा को सताना होता है। फिर से एक बार ऊपर से देख लीजिए। गोपियां कह रही हैं कि हरि है राजनीति पढ़ियाएं। हमारे जो श्री कृष्ण हैं अब वहां जाके काफी चालाक हो गए हैं, राजनीति पढ़ लिए हैं। समुझी बात कहत मधुकर कै, समाचार सब पाए। हे मधुकर, हे उद्धव, हम अब आपकी बात समझ गए हैं। जो आप ये समाचार लेके आए हैं, यह सब पढ़ के सुन के हम लोग आपकी बात समझ गए हैं। एक अति चतुर होते पहले ही, श्री कृष्ण तो काफी चालाक पहले से ही थे। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए वहां जाके, और भी सारे ग्रंथ पढ़ के काफी चालाक हो गए हैं। बढ़ी बुद्धि जान जो उनकी जोग संदेश पठाए। उनकी बढ़ी हुई बुद्धि का तो अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि अब वहां जाकर योग का संदेश भेज रहे हैं। उद्धव लोग भले लोग आगे के, परहित डोलत धाये। हे उद्धव, पहले के लोग काफी भले थे, काफी अच्छे थे, जो दूसरों के कल्याण के लिए प्रयास करते थे, दौड़ते थे। अब अपने मन फेर पाहिए, चलत चहुते चुराए। अब श्री कृष्ण हम लोग का मन दोबारा नहीं पाएंगे, चलते समय जो हम लोग का मन चुरा के ले गए थे। ते क्यों अनीति करे आपुन, जी अनीति छुड़ाए। यह कैसे राजा हैं जो अपने ही लोगों पे, आपुन यानी अपने ही लोगों पे, हम ही लोग पे अनीति यानी अन्याय कर रहे हैं। यह कैसे राजा हैं जो हम ही लोग पे अन्याय कर रहे हैं। जी और अनीति छुड़ाएं। राजा का तो धर्म होता है कि दूसरों को अन्याय से बचाना, अपने प्रजा को अन्याय से बचाना, न्याय दिलाना होता है। राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। राजा का धर्म तो यह होता है कि अपने प्रजा को बचाए। और यह कैसे राजा हैं जो अपने प्रजा को ही सता रहे हैं।